नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है वो एक बहुत प्यारी सी कविता है अखबार के बारे में। बच्चों, अखबार में हम दिन भर की जो खबरें होती हैं उसे पढ़ते हैं। आधुनिक युग में अखबार का बहुत महत्व है। परिवार के हर सदस्य के लिए अखबार में कुछ न कुछ होता है। सुबह रोजाना हर व्यक्ति अखबार का इंतजार करता है। तो भाई ऐसा क्या है अखबार में और लोग किस किस तरह से पढ़ते हैं, इस कविता के माध्यम से हम जानते हैं। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटा जाता अखबार। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार, कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। रात रात भर जगे लोग कुछ, जन्म तभी पाता अखबार। भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। अब क्या कह रहे हैं बच्चों इस कविता में कि सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। कि सुबह सुबह होते ही हम अभी उठते भी नहीं हैं और हमारे दरवाजे पर अखबार आ जाता है ढेरों नई नई खबरें लेकर के। मतलब हम तो रात को सो जाते हैं ना, तो पिछले दिन में रात में क्या क्या हुआ सारी खबरें लेकर के अखबार आ जाता है। और जब अखबार घर में आता है तो सब में होड़ मच जाती है कि पहले मैं पढ़ूंगा। और इसीलिए वो लोग छीना झपटी करने लगते हैं। अरे मुझे दे दो, पापा कहते हैं। अरे दादाजी कहते हैं पहले मुझे पढ़ने दो। मम्मी कहती है पहले मुझे दे दो ताकि मैं अपने काम में लग जाऊंगी फिर बाद में। तो बस इस छीना झपटी में वो अखबार कई बार फट भी जाता है। पापा चाय के कप के साथ अखबार पढ़ते हैं। मतलब जैसे ही सुबह की चाय बनी, उन्हें चाय पीते पीते अखबार चाहिए। दादाजी हमेशा ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते हैं क्योंकि उनकी आंखें कमजोर है ना, अभी उन्हें बिना चश्मे के दिखता नहीं है। और जब दोपहर होती है, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार। अब दादी जो है वो पढ़ना नहीं जानती, तो क्या करती हैं, दोपहर का इंतजार करती हैं कि पोती स्कूल से आएगी, फिर वो उन्हें बैठ करके अखबार की खबरें पढ़ कर सुनाएगी। तो दादी इसलिए खुश है कि भाई अब दोपहर हो गई, अब मेरी पोती मुझे अखबार पढ़कर सुनाएगी। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार। अब अखबार में क्या क्या होता है बच्चों, हमारे देश की खबरें तो होती ही हैं, हमारे शहर की, हमारे शहर से बाहर की और पूरे देश की खबरें होती हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी होती हैं, यानी विदेशी खबरें भी होती हैं। हमारे इस अखबार में केवल हमें अपने आसपास की जानकारी ही नहीं देता अखबार, बल्कि देश विदेश की खबरें भी सुना जाता है। कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। और जब हमारी छुट्टी का दिन होता है ना, तो हमारी छुट्टी के दिन अखबार में एक विशेष पन्ना होता है, बच्चों का पन्ना। उस पन्ने में बहुत सारी कहानियां होती हैं, चुटकुले होते हैं और तरह तरह की मनोरंजक पहेलियां भी होती हैं। तो छुट्टी वाला अखबार का इंतजार तो हर कोई करता है। रात रात भर जगे लोग कुछ, जन्म तभी पाता अखबार। अब अखबार हमारे पास कैसे आता है बच्चों, अखबार को छापने के लिए बहुत सारे लोग पूरी रात जागते हैं, क्योंकि दिन भर की खबरें जो इकट्ठी होती हैं उन्हें इकट्ठा मशीन पर डाला जाता है, उसकी छपाई की जाती है, फिर सारे पन्नों को जोड़ा जाता है, उन पन्नों को जोड़ करके बड़े बड़े बंडल बनते हैं अखबारों के। तो इतने सारे कामों करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति पूरी रात जागते हैं। और जैसे ही ये सारे काम हो जाते हैं तो भोर हुई तो द्वार द्वार पर, सुबह होते ही भोर होते ही हर किसी के दरवाजे पर अखबार गिरने की आवाज आने लग जाती है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार, मुझे पढ़ो मत बैठो खाली यह समझाता है अखबार। अब जब कभी हम रेल यात्रा करते हैं या जहाज में हम घूमने जाते हैं या अपनी कार में ही क्यों नहीं जाते, हमेशा अखबार हमारे साथ चलता है, दौड़ लगाता है और क्या कहता है, भाई यात्रा करते वक्त भी तुम मेरे जरिए नई नई खबरों को जान लो, अखबार पढ़ो, खाली मत बैठो, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाओ और जो खबरें तुमसे छूट गई ना उन सभी खबरों को जान लो। ताज़ा ताज़ा होने पर ही सबको भाता है अखबार, बासी हुआ कबाड़ी को आवाज लगाता है अखबार। क्या कह रहे हैं कि जब ताज़ा तरीन अखबार आता है ना, मतलब जो रोज का अखबार आता है नई नई खबरों को लेकर, वही सबको पसंद आता है। और एक बार पढ़ लेने के बाद जब सब उसे पढ़ लेते हैं तो वो अखबार बासी हो जाता है, यानी पुराना हो जाता है। और पुराने अखबार को हम इकट्ठा करके रखते रहते हैं और जब बहुत सारे अखबार इकट्ठा हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, कबाड़ी के पास। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर, आवाज लगाता किसको,
कबाड़ी को आवाज लगाता है, यानी कि सारे अखबार इकट्ठे करके फिर वो कबाड़ी के पास चले जाते हैं। चलो समय के साथ यही हम सबको बतलाता अखबार, सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता है अखबार। मतलब अखबार हमें क्या सिखाता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, यानी कि जो घटनाएं हमारे समय के साथ हो रही हैं उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। जितना भी कुछ नया घटित हो रहा है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यही सब हमें अखबार सिखाता है। और क्या सिखाता है अखबार? कि हमें अप टू डेट रहना है, यानी कि हमें सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अखबार एक ऐसी खिड़की है बच्चों जो हमें सारी दुनिया दिखाती है, यानी कि अखबार के माध्यम से हमें सारी दुनिया की खबरें पता चलती हैं और हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, हम सब चीज़ों के बारे में पता कर पाते हैं। तो आप भी अखबार पढ़ते हैं या नहीं? पढ़ते हैं ना? और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज से रोज़ाना अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए।